नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 33वां प्रैक्टिस सेट। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची की तैयारी करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन ए, राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह है 1992 का 73वां संशोधन। ऑप्शन बी, 1992 का 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2000 में, सन 2000। ऑप्शन सी, सन 2000। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? 10 करोड़ की। ऑप्शन ए, 10 करोड़ की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जा सकता है? गरीबी का, बेरोजगारी का, जनसंख्या का। ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार। ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद। ऑप्शन ए, परिवारवाद। नेक्स्ट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1792 को। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। 1792 को रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिला में सर्वप्रथम लागू की गई थी। मद्रास के 12 महल जिला में सर्वप्रथम लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कृषकों के साथ किया गया व्यक्तिगत लगान समझौता था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र का 51% भूभाग पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र का 51% भूभाग पर लागू थी। यह व्यवस्था मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। नेक्स्ट, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी? साख समिति। ऑप्शन ए, साख समिति। सन 1904 में भारत में पहला सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। 1904 में भारत में पहला सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले को सस्ते ब्याज दर पर ऋण देने हेतु साख समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? मटियार दोमट मिट्टी। ऑप्शन डी, मटियार दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? मक्का की। ऑप्शन ए, मक्का। नेक्स्ट है, सतह की सिंचाई विधि है? क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि, ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, छोटे खसकों का मापन होता है? साधारण चेन से। ऑप्शन बी, साधारण चेन से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है? हिंदी, उर्दू। ऑप्शन सी, हिंदी, उर्दू। प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा 1989 से उर्दू है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, उर्दू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है? 20.22%। ऑप्शन ए।
20.22%। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 थी। नेक्स्ट, कथन कारण, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही है। कारण, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, गलत है। ऑप्शन डी, सिर्फ ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1999 में, ऑप्शन सी 1999 में। नेक्स्ट है, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूलभूत नियमों की खोज, सही है। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, सही है। मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज घोतक है, सरलता का, ऑप्शन ए सरलता का। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। नेक्स्ट है, एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट है, मृदा में यूरिया का अपघटन होता है, अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? त्रिभुज में, ऑप्शन ए त्रिभुज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 में, ऑप्शन बी 1972 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई? 31 मई 2016 को, ऑप्शन सी 31 मई 2016 को। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह नहीं है? राज्य नहीं है, ऑप्शन ए राज्य। नेक्स्ट है, द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मैकडूगल, ऑप्शन बी मैकडूगल। नेक्स्ट है, ग्राम समृद्धि योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? विश्व बैंक व भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन डी विश्व बैंक व भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वर्ष 1995 में, ऑप्शन सी 1995 में। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अनुसंधान का अर्थ है? सामाजिक जीवन पर शोध, सही है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं पर शोध, सही है। तीसरा, सामाजिक जटिलताओं पर शोध, सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1994 में, ऑप्शन ए 1994 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है? केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को है, सुब्रमण्यम को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। नेक्स्ट, 4 पोल बराबर होता है एक गंटरी जरीब के, ऑप्शन डी एक गंटरी जरीब। नेक्स्ट है, उच्च लवण सहनशील फसल है, उच्च लवण सहनशील फसल है दाल, ऑप्शन ए दाल। नेक्स्ट है, 1 बीघा कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 2530 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। नेक्स्ट,
वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं? आर्बरी कल्चर, ऑप्शन सी आर्बरी कल्चर। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? बागपत, ऑप्शन ए बागपत। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, सोनभद्र। नेक्स्ट, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है 3 या 5, ऑप्शन बी 3 या 5। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2010-11, ऑप्शन सी 2010-11 में। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी? 7वीं में, ऑप्शन डी 7वीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता है? स्पष्टता, सरलता, प्रयोगसिद्धता, ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है, क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं? 27%, ऑप्शन ए 27%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मोती व गौरी झील स्थित है? रामपुर में, ऑप्शन बी रामपुर। नेक्स्ट है, नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य है? अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? 19.26%, ऑप्शन डी 19.26%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 19.26% हैं, सिख 0.32% हैं, ईसाई 0.18% हैं, जैन 0.11% हैं, बौद्ध 0.1% हैं, 0.1% बौद्ध हैं, तथा हिंदू 79.73% हैं। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है? मैकाइवर, ऑप्शन ए मैकाइवर। नेक्स्ट है, हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1872 में, ऑप्शन बी 1872 में। यह परियोजना केंद्र सरकार की मध्यस्थता में 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। यह परियोजना केंद्र सरकार की मध्यस्थता में 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ और दिसंबर 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हो गई। इसे नया नाम नया ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से, ऑप्शन सी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से। धन्यवाद।